क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग 11th की एनसीईआरटी देखेंगे। चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और पेज नंबर 7 पे। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। लैटिन का मतलब होता है कि ये एक तरह की लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरह से लैटिन भी एक लैंग्वेज है। इटैलिक्स यानी कि किसी भी बुक में आप लोग देखेंगे कुछ कहीं कहीं उसमें तिरछा तिरछा लिखा हुआ रहता है, उसे देखकर आप लोग कह सकते हैं कि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, जिसे आसानी से पहचान सकते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। इन्हें लैटिनाइज्ड या लैटिन से डेराइव किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, चाहे इनका ओरिजिन कहीं से भी हुआ हो उसे मतलब नहीं है। इन्हें लैटिनाइज और डेराइव करना जरूरी है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denote the specific epithet. बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है while second component denote specific epithet. सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक इपिथेट को डिनोट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट लिखा हुआ है। वर्ड और कंपोनेंट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ड और कंपोनेंट का मतलब एक ही चीज़ लेना है। Both the word in a biological name when handwritten are separately underlined. अगर बायोलॉजिकल नाम हम लोग हैंड से लिखते हैं तो दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, या फिर प्रिंट करवाते हैं तो उन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करवाएंगे, यानी कि तिरछा तिरछा, टू इंडिकेट दे आर लैटिन ओरिजिन। ये इनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इन्हें जब लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे। वाइल द स्पेसिफिक इपिथेट स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। स्पेसिफिक इपिथेट को जब हम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको देखकर और समझते हैं हम। मैंगीफेरा और इंडिका लिखा हुआ है। मैंगीफेरा फर्स्ट वर्ड हो गया, इंडिका सेकेंड वर्ड हो गया। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये स्पेसिफिक इपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। जीनस को लिखे हुए हैं तो कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट किए हुए हैं और ये स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट किए हुए हैं। अगर हम लोग इसे हैंड से लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, इस तरह से अंडरलाइन करते हैं, ऐसे और ऐसे। लेकिन आप लोग इसे मान कर चलिए कि ये प्रिंटेड है। अगर अब प्रिंटेड होता तो अंडरलाइन नहीं होता। अगर हम लोग हाथ से लिखे हुए हैं तो अंडरलाइन ज़रूर करते हैं। तो इसमें हम अंडरलाइन कर दिए हैं, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वो तो प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा तो उसमें अंडरलाइन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक इपिथेट। बायोलॉजिकल नाम लिखने के बाद ऑथर का नाम स्पेसिफिक इपिथेट के बाद आता है। दैट इज एट द end of the biological name and is written in an abbreviated form. बायोलॉजिकल नाम के अंत में लिखा जाता है और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। ऑथर का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, पूरा नहीं नाम लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर एग्जांपल देकर हम लोग समझेंगे। मैंगीफेरा ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, ये जीनस है और ये स्पेसिफिक इपिथेट है। तो ये स्पेसिफिक इपिथेट लिख दिए हैं, इसके बाद ये लीन लिखा हुआ है, ये ऑथर है, ये ऑथर का नाम लिखा हुआ और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जीनस स्पेसिफिक इपिथेट, ये ऑथर का नेम कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट हुआ है, ये स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट हुआ है और ये एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसको देखकर आप लोग अच्छी तरह से और समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे।
जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। आइए उसको सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस लिनियस। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सही है, यानी कि कौन साइंटिफिकली करेक्टली डिस्क्राइब्ड किया गया है। पहला ऑप्शन में दे रहा है कि मैंगिफेरा इंडिका कार्लिन, ये तो फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम आना चाहिए, और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में, यानी शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉट कार और लिन लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये करेक्टली डिस्क्राइब नहीं किया गया है। उसके बाद दूसरा मैंगिफेरा इंडिका लीन, ये फर्स्ट वर्ड हो गया, ये सेकेंड वर्ड, और ये जीनस है, ये स्पेसिफिक एपिथेट। इसके बाद ऑथर का नेम आना चाहिए, और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में, यानी शॉर्ट फॉर्म में, तो ये लिखा हुआ है लीन। लीन का मतलब लीनियस होता है। लीनियस का पूरा नाम है कार्लोस लीनियस, तो शॉर्ट में केवल लीन लिखा गया है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो ये सही हुआ, इसका आंसर यही होगा। उसके बाद हम लोग तीसरा भी देख लेते हैं, ये मैंगिफेरा और इंडिका, ये जीनस लिखा हुआ है और ये स्पेसिफिक एपिथेट, लेकिन यहाँ पर ऑथर का नाम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये मैंगिफेरा इंडिका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था स्मॉल लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट को लिखते वक्त स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज हुआ, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो फाइनल आंसर 2 होता है। ये क्वेश्चन उड़ीसा नीट 2019 का है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का जो रूल है उसके अगेंस्ट हम लोगों को देखना है कि इनमें से कौन है। पहला कह रहा है कि हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये तो सही है। एवरी स्पेसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही है। जेनरिक नेम यानी कि जीनस। उसके बाद तीसरा कह रहा है साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, ये भी सही है, लैटिन में होता है और इटैलिसाइज्ड भी किया जाता है। चौथा है कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, ये गलत है। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, इसको लिखने के लिए अलग अलग लेटर का यूज किया जाता है। जब जेनरिक नेम या फिर जीनस लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़े हैं अभी। और स्पेसिफिक एपिथेट हम लोग लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये रूल के अगेंस्ट हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी, कंट्रेरी के मतलब उल्टा, टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। पहला हम लोग ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, पहले ही गलत है ये, बायोलॉजिकल नेम को किसी भी लैंग्वेज में हम लोग नहीं लिखते हैं, इन्हें इटालिक्स में लिखते हैं, ये लैटिन में होते हैं और इटालिक्स में लिखते हैं, तो ये गलत हो गया। और यही हम लोग को चुनना था, कॉन्ट्रेरी यानी कि उल्टा क्या है, रूल के उल्टा, उसी को हम लोग को चुनना था, तो ये रूल के अगेंस्ट जा रहा है, रूल के उल्टा है ये, तो यही आंसर हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आगे हम लोग भी चेक करेंगे अभी। दूसरा कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, बिल्कुल सही है।
फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक इपिथेट, बिल्कुल सही है, सेकेंड स्पेसिफिक इपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, हम लोग देखें। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि द नेम आर रिटेन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये बिल्कुल सही है, इटैलिसाइज्ड किया जाता है इन्हें और ये लैटिन में होते हैं, बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होते हैं, इटैलिसाइज किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा कि व्हेन रिटेन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही है, जब हम लोग हैंड से लिखेंगे बायोलॉजिकल नेम को तो उन्हें अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल ये सही है। तो फाइनली आंसर ए हो जाता है।